है। यहाँ में फल फ्रूट्स हैं, बहुत बड़ी सुंदर है। यहाँ में केला, अंगूर, संतरा वगैरह जो भी फल कीजिए। चरण पाड़ी के जो कि द्वापर काल की अनन्य लीलाओं में से एक लीला ठाकुर जी की यह चरणों के निशान है। इसका बोलिए बिस्वाहान दुलारी की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। आज बहुत ही पावन से दर्शन है जो कि नंदगांव की यह पावन धराधाम है। यहाँ स्थान है चरण पाड़ी और यहाँ पे एक संत हैं जो कि इस स्थान पर रहते हुए ठाकुर जी की उन अनन्य लीलाओं का बखान कराते हुए सेवा में जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ आज विशेष दर्शन भी होंगे, उसके अलावा संत के माध्यम से कुछ एक भावमय सत्संग का भी आनंद प्राप्त होगा। आइए देखिए, पहले सर्वप्रथम यहाँ का जो दर्शन है, दर्शन का आनंद भाव प्रकट करते हुए मन में भाव केवल यही रखें आप कि जैसे कि आप ब्रज का यह आनंद लेते हुए साक्षात रूप में दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और बाबा महाराज भी यहाँ आपके समक्ष हैं, यह पहले दर्शन प्राप्त कर लीजिए। चरण पाड़ी के जो कि द्वापर काल की अनन्य लीलाओं में से एक लीला ठाकुर जी की यह चरणों के निशान है। इसका भी आपको उल्लेख बाबा महाराज के माध्यम से अवगत कराएंगे, लेकिन पहले हमारा जो मुख्य उद्देश्य है संतों की वाणी के माध्यम से जो सत्संग का आनंद होता है, तो वह सत्संग का आनंद लेंगे। आइए। राधे राधे बाबा। स्वास्थ्य कैसा बाबा? चल रहा है ठाकुर जी का कृपा से, राधा रानी का। स्वास्थ्य एकदम आनंद में? हाँ, आनंद है। प्रभु का सामने जब है तो सदा आनंद है। बिल्कुल, ठाकुर जी की तो शरण हमेशा आनंद में रहेगी। यहाँ में तो बाबा थोड़ी सी प्रसाद ही है। यहाँ में फल फ्रूट्स हैं, बहुत बड़ी सुंदर है। यहाँ में केला, अंगूर, संतरा वगैरह जो भी फल फ्रूट है। और बाबा जैसे कि आप या सेवा में कब से जुड़े हुए हैं या स्थान की महिमा लगाते हुए? यहाँ लगभग 40-45 साल हो गए। 40-45 साल। और वैसे बाबा शरीर आपको कहाँ से है? शरीर तो मेरा मथुरा नगरी, मथुरा ब्रजवासी ही हैं आप? जय सिंहपुरा का पास में है, जमुना किनारे रहते थे। अमर महाराज चक्रतीर्थ घाट, ये ठाकुर जी का इच्छा से ठाकुर जी बुलाए। अच्छा, मन में ऐसी कोई भावना कैसे उत्पन्न जैसे प्रकट भाई? एकादश स्कंद भागवत में लिखा हुआ, दह्यं सदा परिभव ज्ञामो भीष्ट दुखं तीर्था सदं शिव विरंजन शरण वृत्याधि पालम वंदे महापुरुष चरणारविंद। पहले मथुरा मंडल में निवास मेरा था, जमुना किनारे। तुलसी का सेवा करना, भागवत पढ़ना। अच्छा। भागवत एकादश स्कंद में लिखा हुआ है, भगवान का चरण नंदगांव नंदेश्वर पर्वत का ऊपर में विराजमान है। उसी अध्याय को पाठ करके हमने विश्राम करके छोड़ दिया। जब रात को ठाकुर जी सपना में मेरे से कह रहे, बोले बाबा जो चरण को वर्णन कर रहे, जो चरण का व्याख्या था, वो चरण पुष्ट खाली पड़ा हुआ है। अच्छा। कोई सेवा नहीं हो रहा, ना पूजा, ना अर्चना, ना वंदना, ना आरती। तो आप जमुना किनारा छोड़ो, जमुना महारानी का, पाटा रानी का कृपा है, ईश्वरी जी का भी कृपा है। बिल्कुल है। और मेरा नाम है नंदलाला छलिया है। अच्छा। मैं भी कृपा करके आपको बुला रहा हूँ, आप तुरंत आओ नंदगांव। मैंने ये सोचा कि सपना कभी मिथ्या भी हो सकता, बिल्कुल है, कभी सत्य भी हो सकता। आलस्यपन आया, फिर विश्राम किया, फिर दोबारा सपना हुआ। बोले बाबा आप नहीं सुनते हैं मेरा बात को। मैंने सोचा भाई सत्य हो सकता, फिर आलस्यपन आ गया, फिर विश्राम किया। तीसरी बार में मेरा हाथ पे इसको बाहों को पकड़ लिया, झुंझुना दिए। अच्छा, ठाकुर जी ना? स्वयं कृष्ण भगवान। और कहना ही, बोले बाबा हमारी बात को नहीं सुनते आप। भाई तुम्हारी जमुना किनारा पूरा हो चुका है, आप कृष्णा जो जिससे कोई भजन कर रहे रात दिन, वही चरण खाली पड़ा हुआ है। आप वहीं सीधे डायरेक्ट जाओ, 2 पत्ता तुलसी चढ़ाना, 1 गिलास पानी भोग लगाना, पूजा अर्चना वंदना, तुम्हारे हाथ से हम सभा लेने के लिए प्रसन्न हैं। क्या बात। तो रात को 3 बज रहा था। मैंने एक हालत तो उठ के बैठा,
बहुत मलाल किया। मेरे आंखों में तो आंसू भी आ गया और रोना शुरू हो गया। मैं सोचा प्रभु मैं तो बड़ा हतभागी जीव हूँ, इतनी बड़े सौभाग्य कहाँ है। बहुत चिंतन किया, चिंतन में मेरा मन उमंग हो गया। मैंने नहीं यहाँ नहीं बैठी। रात को 3 बजे में उठ के चल गया। 3 बजे से हूँ जब आया यहाँ पे, दिन का 6 बज गया था। अच्छा, संध्या का 6 बज गया। कहीं खान नहीं, पान नहीं, कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट आया। सीधा यहाँ आ गए। यहाँ आके खोज लगाया। पहले जाके देखा तो उधर गणेश जी मिले। अच्छा, गणेश जी। जब गणेश जी दर्शन हो गए, मेरा मन भाव बढ़ गया। बोली सबसे अप्रधान देवता है गणेश जी। बिल्कुल है, सभी को शुभ कार्य उनके ही माध्यम से होते हैं शुरू। तो गणेश जी जब भी दर्शन दे दिए, चरण जरूर मेरे को मिलेगा। आगे आए बढ़ के देखा तो एक शिला में हनुमान जी बैठे हैं। क्या बात। एक हाथ में गदा, एक हाथ में पर्वत है। हनुमान को दर्शन किया। ये शंकर जी का पर्वत, जब शंकर सुवर्ण केशरी नंदन है, उनको दर्शन करके आगे बढ़ी। ये जो जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये शिला थोड़ा ऊंचा है। मैं सोचा जी ऊंचे जगह में हो सकता। शिला का ऊपर आके देखा, ऊपर तो मिला नहीं, नीचे जब खिसक के देखा जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं, ये चरण का दर्शन हुआ। चरण दर्शन। मेरा पास में कपड़ा रखता तो था नहीं, भागवत का कपड़ा था। कपड़ा में साफ किया, ब्रज रज लग रहा था ऊपर। ब्रज रज को छुड़ाया, बाएं चरण, दाहिने पैर का अंगूठा, लाठी का निशान। अच्छा, अभी भी साक्षात मौजूद है। एक बार देखिए बाबा का जो कहना है, बाएं पंजा पूरा है, दाहिने पैर का अंगूठा, लाठी का निशानी है। प्रत्यक्ष दिख गया, मेरा विश्वास हो गया। मेरा आंखों में तो आंसू आ गया। प्रभु का चरण में धूप का टपकाया जी, और मैंने विश्वास कर लिया। बोले प्रभु जी, मैं संकल्प लेता हूँ, आप मेरे को जब बुला के लाया, मेरा हाथ पकड़ के लाया, आप मेरे को कभी नहीं छोड़ो। मैं भी संकल्प लेता हूँ प्रभु, तन मन धन 3 प्रकार से संकल्प लेता हूँ। मैं कभी आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँ। उसी दिन से पूजा सेवा स्टार्टिंग किया है। मन में कभी ऐसे सोची कि अपना जो जन्म स्थान है वहाँ छोड़ के कहीं ऐसा स्थान में अपना हूँ? मेरा किसी प्रकार का कोई विचार नहीं था जी। मेरा विचार केवल लक्ष्य एक ही है, ये कृष्ण का चरण मिल गया मेरे को, सेवा मिल गई है। कृष्ण मेरे बड़ी बड़ी कृपा की है, ईश्वरी जी का कृपा है। मतलब बाबा आपको जैसे कि घर परिवार भी हो, किसी से कोई संबंध नहीं। अच्छा, ग्रस्त जीवन में नहीं, मेरा बच्चा बन से 4 साल उम्र से मैंने कर रहा हूँ। अच्छा, 4 साल की उम्र? 4 साल उम्र से जमुना किनारे रहते थे बाल अवस्था में। बाबा कहीं ना कहीं आपके जीवन की कठिनाई भरो जीवन रहे हो 4 साल? बड़ी आनंद में रहा भगवान का नाम से। जो संकीर्तनाचारी हूँ, मैं संगीतचारी भी हूँ। अच्छा, कीर्तन भी, और साधु संप्रदाय में माधवे गोरेश्वर का बिल्कुल आखड़ा से मैंने सीनियर नागा भी हूँ। अच्छा, और साधु समाज से चतुर संप्रदाय महंत चरण पहाड़ी का श्री महंत भी किया है। और बाबा जैसे कि अभी तो जो थोड़ी बहुत हमारी श्री जी ने थोड़ी सी प्रसादी आपके का जो फल प्रसादी भेजी है, तो रोजाना वो कैसे आपको भोजन को प्रबंध है पाते हो? पहले मेरा पास में वो बात क्या सुनाऊंगा पंडित जी, ये छलिया है। कभी तो फल लेके आ जाते थे, कभी दरिया बना के ले आते थे। अच्छा, कभी रोटी बना के ले आते थे। मैं जब भी पूछूं तो मेरे से कहते थे, बोले बाबा मैं ग्वालियर से आया हूँ। कभी मैं पूछूं कहाँ से आया है, बोले गाजीपुर से आया हूँ। कभी मैं पूछूं कहाँ से आया है, बोले वहाँ मैं नंदगांव का हूँ। परंतु कोई सटीक पहचान मेरे को नहीं देती। मतलब कहीं ना कहीं रोज ऐसी व्यवस्था है जावे जाते शरीर चल जावे। मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरे को कभी भूखा नहीं रहता है, और मांगने के लिए मना कर दिया। अच्छा, अंडरग्राउंड बाहर नहीं आना। अच्छा, यहाँ पे आप कभी बाहर ना गए मांगने? नहीं, मांगना मना कर दिया। क्योंकि बाबा आपने 40 साल लगभग आपने बताई है, 40-45 वहाँ समय पे तो यहाँ ऐसा कुछ होगो भी ना? कुछ भी नहीं, रास्ते नितांत जंगल ही जंगल रहे। जंगल था, घाट में नहीं, रास्ता नहीं।
पानी का व्यवस्था भी नहीं था। ये तो अभी ना कुछ समय में थोड़ी थोड़ी व्यवस्था हुई है। यहाँ भगवान का चरण से जो चरण गंगा है उसमें मैंने कुआं खोदा था। अच्छा, 8 फुट का अपने हाथ से। खुद से 8 फुट? 8 फुट का मैं अपने आप खोदा, कोई नहीं। अच्छा, उसी से पानी लाके भोग लगाना, नभाना, मैं भी नहाता था, उससे पीता था। कुछ दिन का बाद में ठाकुर जी का ऐसी कृपा हुआ, वाटर सप्लाई वाले बोले बाबा पानी थोड़ा ले लो। बोले भाई तुम्हारी इच्छा है तो दे दो। वो दया करके पानी थोड़ा सप्लाई कर दिए। कृपा है ठाकुर जी की बाबा। कुछ दिन का बाद में ठाकुर जी का ऐसे कृपा हुआ, बिजली विभाग वाले आए। अच्छा, बोले बाबा नहीं लट्टू जोड़ लो। बोला ठीक है भैया, नहीं तो हम तो घी का दीपक जोड़ लो। उन्हीं का कृपा से फिर वही हो गया। उन्हीं का कृपा से मन में कभी सोचता था मंदिर बन जाए, तो ठाकुर जी छलिया बन गया है। कभी 20,000, कभी 10,000, कभी 5,000 दे जाते थे, तो मंदिर का निर्माण भी किया। धीरे अभी तक जो भी चल रहा है पंडित जी, कोई मेरा ट्रस्ट नहीं, कमेटी नहीं, किसी से मांगना नहीं। अभी भी छलिया आकर दे जाता है। किसी से व्यवस्था कैसे चल रहा मेरे को भी पता नहीं। सब ठाकुर जी करा ही रहे हैं। करा रहा है ठाकुर जी, पहचान नहीं देता। बिल्कुल, अभी तक भी पहचान नहीं दे रहा है। और 10-15 गऊ भी है उसी का। अच्छा अच्छा, गौशाला भी बना, उनका भी मेंटेनेंस हो रहा है। गौशाला का जो व्यवस्था है सब अपने। राधे राधे। ये चरण तुलसी में से थोड़े से पत्ता दे दूंगा। अभी चरण को नहीं, अभी स्पर्श नहीं होगा। नहीं, तुलसी तुलसी वो यही से जो लगा हुआ है, ये प्रसादी है। तो बहुत ही आनंदमय सत्संग का भाव आपने महाराज जी के माध्यम से पाया कि किस तरीके से यह सेवा बाबा ने पाई और कैसे ठाकुर जी की यह कृपा बाबा को मथुरा की इस पावन भूमि से यहाँ इस चरण पहाड़ी की इस पावन स्थान पर लेकर के आई थी। तो दर्शनों को भावानंद ऐसे लेते रहिएगा। आप सभी को राधे राधे।